हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 14 मैग्नीफाइंग ग्लास के क्वेश्चन। इससे पहले इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और इसका जो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है प्रूव होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पाइडर इन द पोएम। आपको याद होगा, अगर आपने एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखी होगी, कि पोएम के अंदर जो पोएट है वो स्पाइडर को भी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखता है और उसकी जब माइनर माइनर सी छोटी छोटी सी डिटेल्स को उसको स्टडी करता है, उसके नाखून कैसे हैं, है ना, वो कैसे अपना जो है एक जो लार टाइप वो उसको रिलीज कर रहा है और उससे फिर जाला सा वो वेब बुन रहा है और उसको वेब को जो है वीव कर रहा है। तो वो जब ये सारी चीजें देखता है तो वो बड़ा हैरान होता है। तो इसमें जो है पोएट कहता है कि भाई इस चीज का इसका फायदा क्या है, उसने स्पाइडर के बारे में क्यों बात की है। तो ये हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पाइडर इन द पोएम। ठीक है, कि पोएम के अंदर स्पाइडर के ही बारे में क्यों बात की। तो स्पाइडर जो है वो एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, उसके अंदर भी बहुत सारी डिटेल्स छुपी हुई हैं, ये दिखाने के लिए पोएट ने उसका यूज किया है। सो हमारा आंसर है द स्पाइडर रिप्रेजेंट्स स्किल एंड नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, एक तो उसके अंदर स्किल है, इतना सुंदर पैटर्न बनाता है वो जाले का जो वेब का, अदरवाइज देखो कोई ऐसे नहीं बना सकता, कोई और इंसेक्ट क्यों नहीं बनाता, वही क्यों बनाता है, क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी है। सो द स्पाइडर रिप्रेजेंट्स स्किल एंड नेचुरल ब्यूटी। और जाले वैसे चाहे घर में लगे गंदे लगते हैं, लेकिन उनका जो पैटर्न होता है वो सच में बहुत सुंदर होता है। द पोएट एडमायर्स, द पोएट क्या करता है, पोएट उसको एडमायर कर रहा है, उसकी प्रेज कर रहा है। हाउ द स्पाइडर स्पिन्स, कि जो स्पाइडर है वो कैसे अपना वेब बनाता है, यूजिंग इट्स स्पिनरेट्स, अपने स्पिनरेट्स का यूज करके। एंड हाउ इवन इट्स स्मॉल टाइगर लाइक क्लॉज बिकम विजिबल थ्रू मैग्निफिकेशन। मतलब कैसे मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से उसके जो छोटे छोटे से नाखून हैं, ऐसे जैसे टाइगर के जैसे, वो भी हमें दिखाई देते हैं। मतलब वैसे अगर आपने कभी स्पाइडर देखा हो तो आपको वो बहुत छोटा सा इंसेक्ट दिखेगा, उसमें आपको डिटेल्स नहीं आपको दिखेंगी, बस इतना पता चलेगा कि हाँ ये स्पाइडर है, ये इसके 6 पैर हैं, है ना, ऐसे करके। लेकिन 6 या 8 जितने भी होते हैं, मुझे एक्चुअली जो बोल गई अभी, मतलब लेकिन जब हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखेंगे, तब वो कहता है कि तब उसकी हमें छोटी छोटी डिटेल्स भी दिखाई देंगी, है ना, कि उसकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं, उसके जो पैटर्न्स हैं, वो भी विजिबल हो जाते हैं थ्रू मैग्निफिकेशन। सो इट रिफ्लेक्ट्स दैट इवन लिविंग क्रिएचर्स, और इससे हमें ये पता चलता है कि जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, जो जिंदा क्रिएचर्स इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, दे होल्ड वेरियस अमेजिंग माइन्यूट सीक्रेट्स दैट कैन ब्लो आवर माइंड। ठीक है, मतलब उनके अंदर बहुत सारे अमेजिंग छोटी छोटी सी माइन्यूट, मतलब बहुत छोटी छोटी सी सीक्रेट्स होते हैं जो हमारे दिमाग में ऐसे मतलब एकदम अमेजमेंट पैदा कर देते हैं, जो हमें हैरान करके रख देते हैं। ठीक है, तो ये है स्पाइडर को मेंशन करने के पीछे रीजन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ माइट द स्पीकर्स व्यू ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड चेंज इफ देयर वाज नो यूज ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मतलब अगर उसके पास, अगर वो जो जो पोएट है, जो स्पीकर है, उसके अंदर, अगर पोएम के अंदर अगर उसके पास मैग्नीफाइंग ग्लास ना होता तो उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, अगर ऐसा होता तो, अगर आप अपने आप पे सोच के देखो, अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है और आप छोटी छोटी डिटेल्स को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कोई ज्यादा मजा ही नहीं आना था, इंटरेस्ट होना ही नहीं था चीजों में, है ना। अभी जिसको पता है, अभी देखो बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि हाँ हम भी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें पैटर्न्स को, एक एटलीस्ट हम स्टडी करें। हो सकता है कुछ टीचर्स जो है वो क्लास में इस चीज को लेकर प्रैक्टिकल भी कराते हो कि ये देखो बेटा, दिस इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड विद द हेल्प ऑफ इट यू कैन ऑब्जर्व वेरियस पैटर्न्स, है ना। तो ऑब्वियस है बच्चों की एक कंक्रीट लर्निंग हो जाएगी। और जब अगर वो ना ही होता, अगर ये मैग्नीफाइंग ग्लास नाम की चीज ही ना होती, फिर हमें पता ही ना होता कि छोटी छोटी चीजों में भी इतनी डिटेल्स हैं। तो विदाउट अ मैग्नीफाइंग ग्लास द स्पीकर माइट मिस द माइन्यूट डिटेल्स। तो जो स्पीकर है वो छोटी छोटी डिटेल्स को मिस कर देता, एंड हिडन ब्यूटी ऑफ स्मॉल थिंग्स, और जो छोटी छोटी चीजों के अंदर जो इतनी सुंदर सुंदर पैटर्न्स छुपे हुए हैं, उनको भी वो मिस करता, उनको भी वो ध्यान ना देता। द नेचुरल वर्ल्ड, और जो नेचुरल वर्ल्ड है, वुड सीम ऑर्डिनरी, वो बिल्कुल ऑर्डिनरी से दिखाई देता, रादर देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड मैजिकल, बल्कि एक अनकॉमन और मैजिकल होने की बजाय वो भी नॉर्मल सा लगता कि इसमें क्या ही देखना है। एंड द पोएट माइट थिंक, और पोएट को क्या लगता, दैट द नेचुरल वर्ल्ड हैज नथिंग इंटरेस्टिंग, उसको लगता कि इस वर्ल्ड के अंदर, इस नेचुरल वर्ल्ड के अंदर कोई भी चीज इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से उसको पता चला कि भाई ये तो बहुत
इंटरेस्टिंग चीजें हैं नेचर के अंदर, ठीक है। लीव्स को देख सकता है, इंसेक्ट्स को स्टडी कर सकता है, फॉसिल्स को स्टडी कर सकता है, इवन छोटी छोटी चीजों में ऑर्गेनिज्म जो हैं छोटे छोटे, उनके अंदर भी इतनी सारी डिटेल्स छुपी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डज द पोएम एंड विद द आइडिया द मून बीइंग विद इन रीच। पोएम का जो एंड है वो इस पॉइंट पे जाके क्यों होता है कि इवन हम चांद पर भी पहुंच सकते हैं मैग्नीफाइंग हेल्प की ग्लास की हेल्प से, कि वो चांद को भी वो देख पा रहा है। इस पे जाके पोइट ने क्यों एंड किया? शुरू तो किया था उसने एक छोटे से चौक के टुकड़े से, उसके बाद वो स्पाइडर पे पहुंच गया, मॉस पे पहुंच गया, है ना, सिंपल सिंपल सी चीजों से, लास्ट में जाके मून की बात कर रहा है। इतनी दूर कैसे पहुंच गया? तो उसका क्या रीजन है? So the poem ends with the idea of the moon being within reach to show that, मतलब जो पोएट का ये जो आइडिया है कि वो मून पे भी पहुंच सकता है, इसके पीछे क्या रीजन है? That scientific instruments like lenses and telescopes can expand our reach and imagination. उसके कहने का मतलब ये है कि जो साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कुछ लेंसेज हैं, टेलीस्कोप्स हैं, उनकी हेल्प से हमारी जो इमेजिनेशन है और हमारी जो पहुंच है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो सकती है। भाई साइंस की वजह से ही तो हमने स्पेस के बारे में इतना कुछ स्टडी किया है ना, मार्स प्लैनेट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, मून के बारे में स्टडी कर रहे हैं। हाउ इट हैपेंड? जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस, है ना। अगर साइंस ना होती तो क्या करते? सपनों में चांद पे घूमते, तो फिर तो कुछ रीजन था ही नहीं। तो यही पॉइंट जो है वो यहाँ पे कहना चाहता है कि साइंस जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, साइंटिफिक जो टूल्स हैं, उनकी हेल्प से हम बहुत दूर तक अपनी इमेजिनेशन को लेकर जा सकते हैं। इट सजेस्ट दैट, और इससे ये भी सजेशन दे रहा है वो कि ह्यूमन क्यूरियोसिटी, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ह्यूमन क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन, और हमारी कीन ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, कैन टेक अस बियॉन्ड द अर्थ। फिर हम अर्थ से भी परे जाकर, अर्थ से भी दूर जाकर पैटर्न्स को स्टडी कर सकते हैं, चीजों के बारे में जान सकते हैं, इवन टू सेलेस्टियल बॉडीज लाइक द मून। और हम फिर चांद जैसी चीजों के बारे में, मतलब चांद जैसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और हमारे अंदर एक ऑब्जर्वेशन स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। बहुत बार हम बहुत सारी चीजों को सिर्फ इग्नोर ही कर देते हैं, मतलब हम ध्यान भी नहीं देते, और वहीं हमारे कोई साथ वाला होता है वो उसके अंदर कुछ बहुत बढ़िया ढूंढ लेता है, फिर हमें लगता है यार मेरे को क्यों नहीं दिखाई दिया। दैट मीन्स वी डोंट हैव दोज ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है वो हमारे अंदर होनी चाहिए, और क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए, तभी हम चीजों को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर एंड द एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो स्पीकर है उसका क्या एटीट्यूड है नेचर के लिए और हमारी जो एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके लिए। सो आंसर है, द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर एंड द एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज पॉजिटिव। उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है, वो इन सब चीजों को पॉजिटिव वे में ले रहा है। एंड ही हैज अ डीप सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, और उसके अंदर एक डीप सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी है, फैसिनेशन है, मतलब वो जानने की इच्छा रख रहा है, जानना चाहता है, और उसको एंजॉय भी कर रहा है, फैसिनेशन भी फील कर रहा है। एंड एडमिरेशन फॉर नेचर, और एडमिरेशन फॉर नेचर मतलब नेचर को एडमायर भी कर रहा है, अप्रिशिएट भी कर रहा है, मतलब ऐसे नहीं कह रहा कि आप बोरिंग चीजें हैं, अच्छे से उनको समझ रहा है और उनको प्रेज भी कर रहा है कि यार बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न्स हैं। ही लव्स नेचर, वो नेचर से प्यार करता है, एंड इंटरेस्टिंग डिटेल्स, और उसकी डिटेल्स से भी, एंड बिलीव दैट, और उसका ये मानना है, इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स होल्ड वंडर, कि छोटी छोटी चीजों में भी बहुत बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं, वंडर हैरानी वाली चीजें छुपी हुई हैं, एंड मिस्ट्री व्हेन सीन अप क्लोज, और उसके अंदर राज छुपे हुए हैं जब हम उसको नजदीक से देखते हैं। लेकिन मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया, वो राज हमारे सामने तभी आएंगे, वो मिस्ट्री तभी आएंगी जब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होगी और हम उसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, विच इज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द पोएम। पोएम का जो कौन सा पार्ट है जो आपका फेवरेट है। इसके अंदर मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं भाई, इसीलिए आप देख सकते हो मैंने 2 आंसर्स यहाँ पे लिखे हैं। आपकी मर्जी है, आप कोई भी पार्ट बता दीजिए, चाहे आप वो मॉस वाला पार्ट बता दीजिए कि मॉस वाला पार्ट मेरे को बढ़िया लगा, कि उसको जो है कितना सुंदर फॉरेस्ट के साथ कंपेयर किया गया है, या आप लास्ट वाला ये जैसे बता सकते हैं मून वाला, ठीक है, कि मुझे मून वाला अच्छा लगा, या फिर आप ये बता सकते हो, माय फेवरेट पार्ट ऑफ द पोएम इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पाइडर्स थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग टू नो द स्पाइडर सीक्रेट, ठीक है, कि मुझे स्पाइडर वाला अच्छा लगा उसके सीक्रेट्स जान के, कि भाई उसके भी नेल्स होते हैं, कभी सोचा भी नहीं था। उसके बाद ये भी आप लिख सकते हो, माय फेवरेट पार्ट इज अ ड्रॉप ऑफ वाटर लाइक अ हाइव ऑफ बीज, कि एक पानी की जो बूंद है वो कैसे
hive of bees की तरह है, because it beautifully compares a simple drop of water to a busy beehive, showing how full of life and activity even the smallest things can be when seen through a magnifying glass। कि ये मतलब ये डिटेल बड़ी अच्छी लगी कि कैसे वो बता रहा है कि छोटी छोटी चीजें भी फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी हो सकती हैं जब उनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखते हैं। इट रिमाइंड्स मी टू अप्रिशिएट द हिडन वंडर्स ऑल अराउंड मी। ठीक है, मतलब मुझे अच्छा लगता है और मुझे भी समझ में आया कि भाई हमें जो हमारे आसपास वंडर्स हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये जो है ये आंसर बहुत मतलब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि ये ओपन एंडेड है। इसके अंदर आप अपनी मर्जी से कोई भी आंसर अपनी पोएम के अकॉर्डिंग जो है लिख सकते हो कि आपका कौन सा फेवरेट पार्ट है। सो डोंट स्टक टू द वर्ड्स। ठीक है, ये दूसरों के आंसर्स पे आप ज्यादा स्टिक मत होइएगा कि भाई मैडम ने बोला यही लिखना है तो फिर यही लिखना है। नहीं, इट इज अप टू यू बेटा, आप जो चाहें वो पार्ट चूज कर सकते हैं, बट उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। और एक बार आप अपना आंसर लिख के अपने टीचर से चेक जरूर करवा लें कि मैम इज माय आंसर करेक्ट, तो मैम और सर में भी। तो अगर आपका आंसर सही है तो आप उसको भी पेपर में जो है आंसर में लिख सकते हो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो बस अभी हमारे क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर हम करेंगे इसकी लेट अस लर्न वाली एक्सरसाइज और उसके बाद हम हमारा लास्ट चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।